हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो देखिए, हमने आपको कल पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? इससे पहली वाली वीडियो में क्या बताया हमने कि इससे पहली वाली वीडियो हमने बताया कि आप प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए व्यंजक और उस पर एक न्यूमेरिकल और देखिए उनके मात्रक, सभी कोटियों के जो मात्रक किस प्रकार निकालते हैं, तो वहां से आपको एक सिंपल से तरीके से बताया। तो इन सब चीजों को आप पढ़ते जाइए, रेगुलर वीडियो देखिए, रेगुलर आप पूरी वीडियो देखिए, जिससे आपको आगे कोई परेशानी ना हो। देखिए, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, हम पहले भी बता चुके हैं आपको। इसलिए आपको क्या है, प्रतिदिन रेगुलर पूरी वीडियो को देखना होगा और क्या करना होगा, पूरा देखना होगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद देखिए हम चलते हैं, क्या करें, कहाँ चलेंगे कि अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रथम कोटि की अपक्रिया प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्ध आयु काल, मतलब आधा समय, जिसको हम टी आपसे व्यक्त करते हैं। प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए अर्ध आयु काल। तो देखिए, हमने शून्य के लिए पढ़ा था। देखिए क्या होता है, जैसे आपकी प्रारंभिक जो सांद्रता होती है ए, इसको हमने यही मान लिया। वियोजित सांद्रता क्या होती है, ए में से मान लो एक्स वियोजित हो गए। तो देखिए हम बात करेंगे, आप देखिए ये आपकी क्या वियोजित सांद्रता सॉरी क्या होती है, एक्स होती है। अब हम बात करेंगे किसकी, शेष सांद्रता की, शेष सांद्रता। तो देखिए शेष सांद्रता मतलब वियोजित, मतलब देखिए प्रारंभ में कोई चीज आपके पास कितनी है, 100 है, उसमें से 20 क्या हो गई, निकल गई। तो वियोजित का मतलब निकलना, तो 20 निकलेगी तो 80 बची, वो क्या बची, शेष। तो ए में से क्या करो, एक्स घटाओ, तो क्या आपके पास शेष आ जाएगी। तो इस प्रकार देखिए, अब समय कैसा है, समय जो आपका टी है वो कैसा है, अर्ध आयु काल, मतलब आधा समय। तो आप इस प्रकार भी इसको व्यक्त कर सकते हो, ठीक। किस प्रकार, इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हो आप इसको। या देखिए आप प्रारंभिक सांद्रता सॉरी प्रथम कोटि का अपक्रिया के लिए अर्ध आयु काल क्या होता है कि आपकी प्रारंभिक सांद्रता क्या है, यानी वो ऐसा आधा समय जिसमें जो प्रारंभिक सांद्रता है उसकी जो शेष सांद्रता है वो क्या है, आधी रह जाए। तो आधी क्या होगी, a/2। तो इसका मतलब जो x वियोजित हुई होगी वो कितनी हुई होगी, या आधी रहेगी, मतलब इसमें से आधी निकली होगी, तभी तो आधी रही है शेष। तो यहाँ से जो वियोजित होगी वो क्या होगी, a/2। इतनी बात समझ में आई, क्या बोला। देखिए इस बात को ध्यान में रखिए आप कि आप जो है प्रारंभिक सांद्रता मतलब प्रारंभिक अवस्था पर आपके पास कोई चीज कितनी है। जैसे मान लो मैंने बोला कि आपके पास इतना नमक है, कितना, 10 kg। अब प्रारंभिक अवस्था में आपने कुछ नहीं किया, ठीक। मान लो आपने क्या किया कि इसमें से जो 10 kg नमक पानी में घोला, किसमें घोला, पानी में घोला। तो इसमें जो टाइम लगा वो कितना लगा, मान लिया हमने 20 घंटे लगे। कितना, 2 घंटे लगे। इतनी बात समझ आई। अब मैं कह रहा हूं कि इसमें से जो है प्रारंभ में आपका 10 kg नमक है, इसको पानी में घोल रहे हैं, आप क्रिया करा रहे हो। अब इसमें से जो आपका 5 kg नमक ही घुल रहा है, लेकिन समय कितना, आधा हो गया, 1 घंटा। तो वही बात कर रहा हूं मैं कि प्रारंभिक अवस्था पर जो सांद्रता है वो क्या है, यानी किसी पदार्थ की वह समय मतलब आधा समय। अर्ध आयु काल कौन सा, आधा समय, वह समय जिसमें किसी पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता की शेष सांद्रता क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। जो भी बचा हुआ काम कितना, आधा होना चाहिए। ये नहीं जैसे कभी कभी आपने देखा है कि 100 में से मान लो 30 काम हो गया है तो बचा कितना, 70। तो ये आधा थोड़ी नहीं है, वह समय नहीं होगा। केवल कौन सा समय, वह आधा। जैसे मान लो, जैसे ये क्या आपके पास, ये एक कपड़ा है,
अब देखिए हमने इसको क्या किया कि ये आधा कब होगा, ऐसा समय हमने इसकी अपक्रिया कराई आधा, ये आधा हो गया, प्रारंभ का पूरे का क्या हो गया आधा, वह समय रह जाए उसे अर्धायुकाल कहते हैं। अब इसकी बात करें तो इसका आधा ये होगा, इसकी बात करें तो इसका आधा ये होगा, इसकी बात करें तो इसका आधा ये होगा, इस प्रकार आप समझ सकते हो। तो देखिए यहाँ से इसकी प्रवाह समझ में आई, क्या लगे हुए तो वह समय जिसमें किसी पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता की आदि शेष रह जाती है। प्रारंभिक सांद्रता की आदि क्या रह जाती है, प्रारंभिक सांद्रता की आदि शेष रह जाती है, शेष सांद्रता आदि रह जाती है। इस प्रकार प्रारंभिक सांद्रता की आदि शेष सांद्रता रह जाती है उसे ही प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए क्या कहते हैं, अर्धायुकाल कहते हैं। इसको किससे व्यक्त करते हैं, पी आपसे व्यक्त करते हैं। तो यहाँ से आपको अर्धायुकाल समझना है, क्या बोला मैंने, वह समय जिसमें कि पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता की आदि शेष सांद्रता रह जाती है उसे ही अर्धायुकाल कहते हैं। अब देखिए इन मानों को किसमें, प्रथम कोटि के व्यंजक में रखने पर। तो देखिए यदि आपको व्यंजक पता हो तभी अर्धायुकाल का व्यंजक निकाल पाओगे, अर्धायुकाल निकाल पाओगे। इन मानों को प्रथम कोटि के व्यंजक में रखने पर, इन मानों को प्रथम कोटि के व्यंजक में रखिए, क्या होता है, k बराबर 2.303 अपॉन t log a माइनस के x। अब देखिए इसको हल कीजिए, k का मान क्या ही है 2.303, t का मान क्या है t ऑफ log a, प्रारंभिक सांद्रता कितनी है a है, शेष सांद्रता a माइनस x कितनी है a/2। तो देखिए ये ऊपर गया और a से a कट गया, तो यहाँ पर देखिए आगे क्या आएगा आपका, इधर लिख देता हूं मैं कि k बराबर 2.303 अपॉन t हाफ log 2। अब k बराबर क्या आएगा 2.303 t हाफ log 2 का मान क्या होता है 0.3010। हमने आपको पहले ही बताया कि इन दोनों का जब गुणा करते हो तो क्या निकल के आता है 0.693 और टी आप गुणा करके देख लेना। तो इस प्रकार ये आपका यहाँ से क्या निकल आएगा टी आप निकल आएगा। तो अर्धायुकाल क्या हो गया, देखिए टी आप बराबर क्या हो गया 0.693 अपॉन के, ये इसके लिए अर्धायुकाल हो गया। किसके लिए, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए आपको अर्धायुकाल पता चल गया, और क्या पता चला उसकी परिभाषा। अब देखिए यहाँ से इसके लिए हम बात करेंगे किसके, प्रथम कोटि के लक्षण, उसके बाद इस पे एक न्यूमेरिकल देखेंगे। एक प्रथम कोटि की अपक्रिया, एक प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल 6.93 है, तो उसका वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। हमने क्या बोला कि एक प्रथम कोटि की अपक्रिया के अर्धायुकाल मतलब टी आप कितना है 6.93 है, क्या है 6.93 सेकंड है। तो इसके लिए क्या ज्ञात करना है आपको, अर्धायुकाल अर्धायुकाल दिया है, क्या वेग स्थिरांक ज्ञात करना है। तो वेग स्थिरांक ज्ञात करना है किसके लिए, प्रथम कोटि के लिए। अभी आपने निकाला अर्धायुकाल क्या है टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, और टी आप यहां से निकालोगे तो क्या आएगा 0.693 और इसका 6.93। अब देखिए इसको हल कर लो, यहां से 2 जीरो और यहां से 3 जीरो, इसी प्रकार करोगे आप। इससे ये गया, इससे ये गया, 2 जीरो से 2 जीरो गई, क्या बचा 1/10 या 0.1 क्या आएगा सेकंड। तो इस प्रकार यहां से अर्धायुकाल निकाल लोगे। अब देखिए
एक क्वेश्चन लिखिए कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आधायुकाल 60 सेकंड है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आधायुकाल कितना है? 60 सेकंड है। 60 सेकंड है तो कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी? क्या कह रहा है? तो कितने समय में अभिक्रिया क्या कह रहा है? 90% पूर्ण हो जाएगी। आप देखिए इसको समझिए ध्यान से, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आधायुकाल इतना सेकंड है तो कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। पहले तो देखिए क्या कह रहा है उसको देखिए कि क्या कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आधायुकाल मतलब टी आप दिया, इसने कितना दिया? 60 सेकंड। अब कह रहा है कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, मतलब टी पूछ रहा है कि कितने समय में 90% पूर्ण हो जाएगी। तो प्रारंभ में कितनी होगी? जब 90% पूर्ण हो रही है कितने समय में, तो प्रारंभ में कितनी होगी? यानी प्रारंभ क्षमता इसकी कितनी होगी? 100% होगी। जब तो 90% पूर्ण हो रही है वह समय पूछा है 90% कितने समय पूर्ण हो जाएगी। तो शेष क्या बचेगी? यहाँ से a माइनस के x बराबर आप निकालोगे, शेष क्या बचेगी कि 100 में से 90% पूर्ण हो रही है, उस समय में 10% आपकी शेष बचेगी। इतनी बात समझ में आई? क्या कह रहा है कि 90% पूर्ण होने में हो जाएगी कितने समय में? तो समय हमें बताना है टी कि कितने समय में। और क्या कह रहा है कि यहाँ से आपका क्या है कि प्रारंभ में आपकी 100% होगी, जब तो आप 90% पूर्ण कर पाओगे। यहाँ पर देखिए प्रारंभ में जो क्षमता होगी वो 100% ही होगी, क्योंकि कोई भी काम करते हैं वो 100% होता है। उसके बाद अब हमने कितना कर लिया, तो वहां से क्या कह रहा है कि 90% पूर्ण हो जाएगी। तो 90% पूर्ण हो जाएगी तो शेष कितनी हो जाएगी? 10। अब देखिए ये परसेंटेज में दी है तो इसको मात्रा में चेंज करने के लिए क्या करोगे? 100 से भाग दे दोगे तो इसका क्या आएगा? 1, और इसमें 100 से भाग दोगे तो यहाँ से इसका मान क्या आएगा? 0.1। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए आपको क्या करना है, इतना आ गया तो देखिए सबसे पहले तो आप क्या करोगे यहाँ से कि k बराबर क्या आता है? 2.303। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अपॉन टी लॉग a माइनस के x। अब देखिए आपके पास t पूछा है, a का मान दिया है, a माइनस x का मान दिया है। यदि k का मान पता चल जाए तो आप t आसानी से निकाल लोगे। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि t आप बराबर क्या होता है? 0.693 अपॉन के। अब यहां से देखिए k नहीं निकाल पाओगे, अब k बराबर क्या आ जाएगा? 0.693 अपॉन टी आप, और टी आपका मान इसने दे रखा है। तो यहां से देखिए आप इसको हल मत कीजिए, 0.93 अपॉन कितना है? 60। इसको आप हल मत कीजिए, इतना ही रहने दीजिए। तो यहां से देखिए k का मान सीधा उठा के रखिए, कितना है? k का मान यही तो है। अब देखिए इसका मान टी पूछा है इसने, लॉग a कितना है? 1, a माइनस x से कितना है? 0.1। यहां से देखिए पॉइंट हटाओगे 0 आएगा, 10 हो गया। अब देखिए इसको अभी कुछ मत कीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। 0.693 अपॉन 60 बराबर 2.303 अपॉन टी। अब देखिए लॉग 10 का मान 1 होता है, 1 लिख लिया। अब देखिए अभी आपको पता होगा, अभी हमने आपके लिए क्या निकाला? अर्धायुकाल निकाला। तो ये जो मान निकल रहा था वो लॉग 2 के मान को रखने पर और 2.303 को रखने पर ये निकला था। तो इसको हम तोड़ के अगर इसको हल करना चाहें तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन 60 बराबर 2.303 अपॉन टी। तो 2.303 से ये कट गया। अब देखिए टी को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ।
टी बराबर आप निकालोगे तो क्या आएगा 60/0.30 यही आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। इतनी बात कहते हैं बच्चों ने। ये अभी हमने निकाला, ये किससे निकाला था 0.2303 और 0.10 का गुणा करके तो आया था ये। तो इसकी ये हमने ये रखा, इससे कट गया तो ये बचा आपका। ठीक, यहाँ से इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर लोगे। यानी आपको क्या दिया था, अब कितने समय में पूर्ण हो रही है तो टी यहाँ से निकाल लोगे। यानी कि 10% जो क्या करा है कि आयु काल इतना है तो कितने समय में आपकी 90% पूर्ण हो जाएगी। तो 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, इससे ज्यादा लगेगा। 60 सेकंड से ज्यादा आयु काल दिया था, इससे ज्यादा लगेगा। इसको आप हल करोगे आंसर निकल जाएगा आपका। ठीक, इतनी बात समझ में आई। देखिए, एक प्रथम कोटि की अपक्रिया में एक प्रथम कोटि की अपक्रिया में अर्धायु काल 50 सेकंड है। तो अपक्रिया को 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। इसको कर लोगे आप। तो देखिए, इसके बाद हम देखते हैं, क्या देखते हैं, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लक्षण। देखिए, यहां से पहले इसको देखिए। आपने अभी क्या देखा कि एक प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए अर्धायु काल कितना है, देखा कितना है 50 सेकंड। क्या कह रहा है कि इसकी जो प्रारंभ कितना समय लगेगा, इसको 80% पूर्ण हो जाएगी। कितने समय अपक्रिया 80%, तो प्रारंभ में कितनी होगी 100%। और इसको मात्रा में डिपेंड करोगे तो क्या आएगा 1, और शेष क्या होगी 80 खत्म हो गई तो क्या बचेगी 20%। और इसको मात्रा में डिपेंड करोगे तो क्या आएगा 1/5। 1/5 का मतलब क्या होता है 0.2। देखिए 5 कैसे लगाओ, पॉइंट लगाओ 0, 10, 5 10 0.2। अब देखिए यहां से वही करना है आपको। पहले तो यहां से k का मान निकालोगे तो k का मान क्या आएगा 0.693/50। हम यहाँ पे k बराबर 2.303/t log a माइनस के x। अब देखिए यहां से k का मान आपको पता ही है 0.693/2.303। t आपको पता करना है log। अब देखिए a क्या 1 है और a माइनस x क्या है 0.2 है। अब देखिए इसको हल करोगे तो आप यहाँ क्या आएगा 10, 5 आ गया। अब देखिए आपको इस चीज को लेके परेशान होने वाली बात नहीं है कि log मान का 5 हमें कैसे पता चलेगा या किस प्रकार हम निकाल पाएंगे। ठीक, तो यहां से देखिए आपको, यदि आपका ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो यहाँ पर लिखा होगा, दिया है log 5 बराबर, जो आप log 5 का मान होता है वो ये होता है log 5 का मान। तो इस प्रकार आप देखिए इसको आगे हल करोगे तो क्या आएगा आपका log 5 का मान आपको दिया है तो आप इसको आसानी से हल कर लोगे। देखिए अभी हमने इसको देखा, इसको काटा तो क्या बचा था 0.3010/50 बराबर log 5 का मान देखा आपने क्या 0.6990/t। अब देखिए इसको पश्चांतर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा यहां से। इसके बाद क्या आपके पास कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अब देखिए हमने बोला कि प्रथम कोटि के लक्षण, तो देखिए आपने प्रथम कोटि के लिए जो पढ़ा वही उसके लक्षण। देखिए पहला पॉइंट आपने क्या देखा कि प्रथम कोटि के लिए जो व्यंजक निकल के आता है वो क्या निकल के आता है 0.303/t log a माइनस के x। तो दूसरा पॉइंट
कि आपने देखिए आपने निकाला इसके लिए बेग निकाला, बेग निकल के आया, क्या निकल के आया, बेग बराबर के एक की सांतई घात एक। तो देखिए आपने शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए क्या पढ़ा कि अपक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक क्या होते हैं, समान होते हैं, अर्थात अभिकारक की सांद्रता को कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक क्या होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और इसमें इस अपक्रिया में अपक्रिया के वेग पर अभिकारक की सांद्रता का प्रभाव पड़ता है, और पड़ता है अर्थात देखिए इस प्रकार समझिए, जैसे देखिए वेग के एक की सांद्रता घात एक। अब देखिए मैंने कहा कि इस अपक्रिया में जो अभिकारक की सांद्रता कितनी है, 2 है, और इसमें कितनी है, 4 है। मैंने इसमें क्या किया, दोगुनी की। तो देखिए वेग यहाँ पर क्या रहेगा, 2 के, यहाँ पर वेग क्या होगा, 4 के। तो सांद्रता दोगुनी करने पर क्या है, वेग भी क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो इस प्रकार आपको यहाँ से कुछ समझ में आया, क्या समझ में आया कि यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, प्रथम कोटि की अपक्रिया में, प्रथम कोटि की अपक्रिया में अपक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। प्रथम कोटि की अपक्रिया में अपक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। इतनी बात यहाँ से समझ में आई कि आप देखिए अभी आपने अभिकारक की सांद्रता परिवर्तित की, दोगुनी की, तो वेग भी क्या हो गया, 2 गुना हो गया। इस बात को भी लिख सकते हो आप, क्या लिखोगे कि सांद्रता में निर्भर करता है, अर्थात अभिकारक की सांद्रता दोगुनी करने पर अपक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। अभिकारक की सांद्रता दोगुनी करने पर अपक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। अब देखिए इसके बाद नंबर 3, 2 पॉइंट आपको क्लियर हुआ है। क्या बोला मैंने कि यहाँ पर क्या होता है कि अभिक्रिया में अपक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट कि इस अपक्रिया में क्या होता है, अपक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक दोनों के मान क्या, दोनों के मात्रक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। हमने देखिए क्या पढ़ा, यही तो पढ़ा है। यहाँ से इसका मात्रक होता है, वेग का मात्रक होता है, वो क्या होता है, मोल प्रति लीटर सेकंड, और इसका मात्रक जो निकल के आया था वो क्या निकल के आया था, प्रति सेकंड, या आप कह सकते हो कि प्रति घंटा भी हो सकता है, प्रति मिनट भी हो सकता है, प्रति घंटा भी हो सकता है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि प्रथम कोटि की अपक्रिया में, प्रथम कोटि की अपक्रिया में अपक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक का मात्रक अलग अलग होता है। प्रथम कोटि की अपक्रिया में अपक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, अलग अलग होता है। अर्थात ये क्या का मात्रक था, ये वेग का मात्रक है और ये वेग स्थिरांक का, यानी ये के का मात्रक है। इतनी बात समझ में आई। क्या बोला मैंने कि प्रथम कोटि की अपक्रिया में वेग और वेग स्थिरांक का मात्रक अलग अलग होता है। अर्थात वेग का मात्रक मोल प्रति लीटर सेकंड तथा के का मात्रक वेग स्थिरांक का मात्रक प्रति सेकंड, प्रति घंटा, प्रति मिनट भी हो सकता है, या प्रति सेकंड होता है। अब देखिए लास्ट पॉइंट देखिए इसका, हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, कि टी बराबर क्या पढ़ाया था, 0.693/K। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है वो किस पर निर्भर कर रहा है, अभिकारकों की सांद्रता पर तो निर्भर कर रहा नहीं है, कुछ है नहीं है, किस पर, वेग स्थिरांक पर निर्भर कर रहा है। किस प्रकार देखिए, यदि आप इसका मान घटाओगे तो ये क्या होगा, इसका मान घटाओगे तो ये क्या होगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, इसका मान बढ़ाओगे ये घटेगा तो ये घटेगा। इतनी बात समझ में आई। क्या बोला मैंने कि प्रथम कोटि की अपक्रिया में अर्धायु काल का मान, प्रथम कोटि की अपक्रिया में अर्धायु काल का मान प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। जैसे आपका शून्य कोटि की में कर रहा था, प्रथम कोटि की अपक्रिया में अर्धायु काल का मान प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उसके वेग स्थिरांक पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार यहाँ से इसके लक्षण आप लिख सकते हो। पहला देखिए, द्वारा समझिए क्या बोला मैंने, इसको इस समीकरण से व्यक्त करते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या बोला था कि इनके मात्रक अलग अलग होते हैं,
तीसरा पॉइंट कि इसमें इसकी सांता पर निर्भर नहीं करता, वेग स्थिरांक पर निर्भर करता है। और एक और पॉइंट बोला था, क्या बोला था, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांता पर निर्भर करता है, अर्थात अभिकारक की सांता दोगुनी करने पर वेग भी दोगुना हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इतना आपका ये खत्म होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ से आप इतना पढ़िए। इस पे देखिए मैंने सभी टॉपिक में जो भी न्यूमेरिकल होने थे वो भी करा दिए। इसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए और वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक।